बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा में इस मरतबा फिर 2 ईदें मनाई जा रही हैं। सूबाई हुकूमत के ऐलान के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ अजला में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह में मुनक्किद हुआ। रिपोर्ट करेंगे अदनान शाहिद। पाकिस्तान में 2 ईदों का रिवाज खत्म न हो सका। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। पेशावर में ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा चारसदर रोड पर वाक़े मरकजी ईदगाह में हुआ। शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। शहरियों ने ईद के मौके पर कौमी यकजहती पर जोर दिया। सूबाई वजीर कामरान बंगश ने कहा कि ईद को भी सियासत की नजर कर दिया गया है। शहादतें मौसूल होने पर भी खैबर पख्तूनख्वा की शहादतों को नजरअंदाज किया गया। इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा वो सियासत की नज़र हो गई और खैबर पख्तूनख्वा की शहादतों को वो एक्सेप्ट ना कर सके, लेकिन फिर भी हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरफ से कौमी इत्तेहाद, यगानत, इत्तेफाक, हम आहंगी की और मेरे ख़्याल से जो सबसे ज़्यादा आजकल हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है, हम उसका पैगाम दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, अहले इस्लाम को हमारी तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरी जानिब पेशावर के शहरियों का कहना था कि खुशी के त्यौहार पर भी मुसलमान भाई आपस में तकसीम होकर रह गए हैं। हर साल की तरह मतलब इस साल भी 2 ईदों का मतलब रिवायत कायम है, ठीक है, और इस तरह होना नहीं चाहिए। जबकि रमज़ान मुबारक का जब रोज़ा एक ही था तो मतलब हुकूमत को चाहिए था कि ईद भी मतलब एक तरह की होती। यहाँ पर जिन लोगों की ईद नहीं होती उनकी ईद भी ख़राब हो जाती है और जो कर रहे होते हैं वो भी इस शोशोपांच में होते हैं कि हम आज हमारा रोज़ा सही है या ईद हमारी सही है, तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। इसी तरह वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत सूबाई वज़रा ने गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज ईद अदा की। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। पाकिस्तान में एक बार फिर 2 ईदें हो गई। मरकजी रुवैत हलाल कमेटी को शवाल का चांद नजर नहीं आया। मुफ्ती पोपलजई के इसरार पर खैबर पख्तूनख्वा में आज सरकारी तौर पर ईद उल फितर मनाई जा रही है। ईद के मामले पर कौम का इत्तेहाद एक बार फिर से पारा पारा कर दिया गया। एक साथ शवाल के चांद पर इख्तलाफात, मुल्क में एक से जायद ईदों की रिवायत टूट ना सकी। टेक्नोलॉजी और तमाम वसाइल से आरास्ता मरकजी रुयत हलाल कमेटी को तो कहीं चांद नजर न आया। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवालुल मुकर्रम के चांद नजर आने की कोई मुसद्दक़ा शहादत मसूल नहीं हुई। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया है कि इंशाअल्लाह ईद उल फितर यकम शवालुल मुकर्रम 1443 हिजरी 3 मई 2022 बरोज मंगल को होगी। मगर मस्जिद कासिम अली के मुफ्ती पोपलजई ग्रुप ने फिर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। एक नहीं मुतअद्दिद शहादतों का दावा, विफाकी हुकूमत से इख्तलाफ या सियासी हमदर्दियाँ हासिल करने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी सरेंडर करके कौमी वहदत को तार तार कर दिया। विफाकी हुकूमत से इख्तलाफ या सियासी हमदर्दियाँ हासिल करने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी सरेंडर करके कौमी वहदत को तार तार कर डाला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने तो ईद मना ली, मगर कायम मकाम गवर्नर मुश्ताक गनी अपनी ही हुकूमत से इख्तलाफ करते हुए कल ईद मनाएंगे। आज पेशावर में उलमाए किराम ने ईद का ऐलान किया है। बकौल उनके 129 शहादतें उन्हें मौसूल हुई हैं, तो हमने यही फैसला किया कि हम ईद करेंगे मरकजी रुयत हलाल कमेटी के साथ और इंशाअल्लाह 3 मई को हम ईद उल फितर मनाएंगे इंशाअल्लाह। मरकजी रुयत हलाल कमेटी और सूबाई रुयत हलाल कमेटी में इत्तेफाक कब कायम होगा? फाकी और सूबाई हुकूमत में इख्तलाफात कब खत्म होंगे? हर पाकिस्तानी का सवाल। उधर नौशहरा में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद उल फितर अदा की गई, जिसमें मुल्क व कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी मांगी गई। तहसीन उल इब्रार रिपोर्ट करेंगे। नौशहरा में भी ईद उल फितर नहायत ही मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नौशहरा के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाजी ईद उल फितर के इज्तिमात हुए, जिसमें मुल्क की सलामती, खुशहाली और अमन व अमान के क़याम और कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के हवाले से उलमाए किराम ने खिताबात की और खुसूसी तौर पर दुआएं मांगी। शहरियों ने नमाजी ईद के बाद आपस के गिले शिकवे मिलाकर आपस में बलगीर हो गए और एक दूसरे के साथ ईद मुबारकबाद की। तहसीनुल अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। चूड़ियाँ नहीं खरीदी तो कुछ भी नहीं खरीदा। चूड़ियों के बगैर ईद उल फितर का रंग फीका फीका सा लगता है। रिपोर्ट करेंगे हाजी रियाज।
फितर पर खवातीन और बच्चियों ने नए कपड़ों के साथ अगर चूड़ियां नहीं पहनी तो ईद का रंग बेरौनक सा लगता है। ईद की शॉपिंग का आखिरी दौरा बाजार में खवातीन का चूड़ियों की खरीदारी के लिए होता है। जदीद और नित नई स्टाइलिश किस्म की चूड़ियां मुख्तलिफ कलर्स और डिजाइन में शॉप्स में पर दस्तयाब हैं। चूड़ी की दुकानों में खवातीन का रश लगा हुआ है। इंशाल्लाह ईद होगी तो सबकी तकरीबन शॉपिंग तो हो गई है, लेकिन चूड़ियाँ रहती हैं और चूड़ियों का यही मोस्टली यही होता है कि चांद रात को या लास्ट डे वाले दिन ही चूड़ियाँ ली जाती हैं। तो मुख्तलिफ शॉप्स पे मुख्तलिफ जगहों पे चूड़ियों के लिए गए हैं मैचिंग के लिए, लेकिन जिस तरह दूसरी चीज़ें महंगी हैं इसी तरह चूड़ियाँ भी बहुत महंगी हैं। ग्राहकों को पता नहीं है चूड़ी महंगी हो गई है, हम माल भी सस्ती चला रही हैं, औरतें होके लगाई बैठे बाजार में चूड़ियाँ। महंगी चूड़ी हम सस्ती बेच रहे हैं, फिर भी औरतें नहीं लेती, अभी महंगी हो गई। दुकाने वाले बैठने नहीं देते, हम धूप में रुक रही है। महंगाई के इस तूफान में चूड़ियों के रेट आसमानों पर हैं। गरीब और मुतवस्सित तबके की खवातीन के लिए कम कीमत वाली चूड़ियां मुख्तलिफ बाजारों में खवातीन छाबड़ी लगाकर बेच रही हैं। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सखर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने ईद मना ली, लेकिन उनके आबाई इलाके स्वात में आज 30वां रोज़ा है। इस वक्त नुमाइंदा सच टीवी वकार स्वाति हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तो सरकारी सतह पर ईद मनाने का ऐलान किया है, लेकिन स्वात के मुख्तलिफ इलाक़ों में आज लोगों का 30वां रोज़ा है। ताहम वज़ीर आला के आबाई तहसील मटा में वज़ीर आला के बाई ने ईद मनाया और उन्होंने नमाज ईद भी अदा किया है। उसके साथ साथ सूबाई वज़ीर मुहिबुल्लाह खान ने भी अपने गाँव में नमाज ईद अदा किया है और वहाँ पर वो ईद मना रहे। ताहम अगर मैं पूरे स्वात का जिक्र करूँ तो स्वात के लोगों का आज 30वां रोज़ा है और वो ईद नहीं मना रहे। इस तरह अगर मैं बाज़ारों का जिक्र करूँ तो बाज़ारों में आज इतना रश नहीं है और लोगों का 30वां रोज़ा है। आज लोग जो है नारा में बिजली की आंख मचौली का सिलसिला ना थम सका। बिजली की अदम फराहमी से शहर चोंटकों में पानी का बहरान संगीन हो गया, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। न्याज़ अली रिपोर्ट करेंगे। और उसके गिरदो नवात जल खेवारी काठोड़ पीराना पतन तोरा अंदराबाद व दीगर इलाकों में बिजली की गैर लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। रमजान महीना शुरू होते ही हर 2 घंटे के बाद 2 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। बिजली की दस्तयाबी के औकात में वोल्टेज कम और ज्यादा होने के बायस बिजली पर चलने वाले मोटर्स, पंखे, वॉशिंग मशीनें, फ्रिज, AC, LED व दीगर सामान जल जाने से सार्फिन को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। बिजली की अदम फराहमी से शहर चूंटकों में पीने के पानी के साथ साथ बर्फ का भी बहरान पैदा होने लगा है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मुतासर होने लगी है। शहरियों व इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नाराज चूंटकों के शहरियों ने हुक्म बाला से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर माह श्याम ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए। कैमरा टीम के साथ नियाज़ अली मला, सच टीवी न्यूज, नारा। भवाना में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। सस्ती अशिया खरीदना गरीब आवाम का ख्वाब बनकर रह गया है। नासिर अली क़ारिब रिपोर्ट करेंगे। भवाना ईद करीब आते ही पूरे पाकिस्तान की तरह भवाना में महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है। मुर्गे के गोश्त की कीमत को पर लग गए हैं। मुर्गी का गोश्त 347 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रहा है। मुर्गी के गोश्त की बढ़ती हुई कीमत से खरीदार के साथ साथ दुकानदार भी शदीद परेशान है। महंगाई की वजह तो जी दुकानदारी साड़ी बहुत घट गई है। अगे जिते साढ़ा 100 किलो माल विकदा है उत्ते 35 किलो विकदा पे। अज असीं जिह मुर्गा खरीदना है बौने तू ते इत्थे जी रेट अज दा जिहड़ा खड़ा है 347 रुपये रेट खड़ा है। तो पहले तुहानूं पता है भी दाल, चीनी, आटे की जिहड़ी कीमतां वो आसमान छू गई हैं। तो लिहाजा असी गौरमेंट के उपर जोर अपील करते हैं कि मुर्गी का रेट कम किया जाए ताकि ईद ते हर अमीर गरीब असी गोश्त खरीद सकिए। आवाम को कब रिलीफ मिलेगा? मजदूर और मेहनत कश तबका पहले ही महंगाई की चक्की में मुसलसल पेश रहा है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से बढ़ती हुई कीमतों को कम करके आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया ताकि गरीब भी 2 वक्त की रोटी खा सके। कैमरा टीम के साथ नासिर अली क़ारिब, सच न्यूज़ भवाना। सराय सिद्धू में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया, जिसकी वजह से कारोबारी जिंदगी ठप होकर रह गई है। रिपोर्ट करेंगे सैयद अली रजा नकवी।
عید کا رش، اوپر سے بجلی کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے درزیوں کے ساتھ ساتھ ڈرائی کلین والے دکاندار بھی پریشانی سے دوچار۔ عید پر نئے کپڑے سلائی کرنے کے لیے درزیوں نے بکنگ بند کر رکھی ہے۔ درزیوں کا کہنا ہے کہ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو وقت پر آرڈر پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ درزیوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کام بہت زیادہ ہے، اوپر سے بجلی کی بار بار لوڈ شیڈنگ نے عذاب بنا رکھا ہے۔ گاہک کے ساتھ وعدہ خلافی ہو رہی ہے۔ عید پر گاہک کو کپڑے سلائی کیے ہوئے واپس نہ ملیں تو گاہک کے ساتھ ساتھ ہمیں پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ بجلی دی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ بجلی دی لوڈ شیڈنگ کی وجہ تو اساں گاہکاں نوں کپڑے نہیں دے رہا ہے، وعدے تے بجلی 1 گھنٹہ آندی ہے، 3 گھنٹے آندی نہیں۔ ساڈی اپیل ہے واپٹا والے نوں کہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے برائے مہربانی۔ دوسری طرف ڈرائی کلین والوں نے بھی شہریوں سے دھلائی کے لیے کپڑوں کی بکنگ بند کر رکھی ہے۔ بجلی کی بار بار لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کو وقت پر کپڑے ڈرائی کلین کر کے دینا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اگر گاہک کو وقت پر کپڑے واپسی نہ ملے تو ہمیں شدید پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی جی۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ تو سارا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، لوگوں ٹائم تے کپڑے نہیں دے رہے ہیں، واپٹا نو گورنمنٹ نو۔ درزیوں اور ڈرائی کلین والوں کی وجہ سے اس دفعہ شہریوں کے لیے عید پر نئے کپڑوں کو سلوانے کے ساتھ ڈرائی کلین کروانا کسی امتحان سے کم نہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سید علی رضا نقوی، سائٹ ٹی وی، سرائے سدھو۔ گجرات میں سلنڈر کی دکان پر ریفیلنگ کے دوران اچانک سے آگ بھڑک اٹھی، جس سے درجنوں دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ واجد بٹ رپورٹ کریں گے۔ گجرات کے علاقہ منگول غربی میں سلنڈر میں ری فلنگ کرتے ہوئے اچانک آگ بھڑک اٹھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے درجنوں دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پورا علاقہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ علاقے بھر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مقامی تھانہ منگول غربی SHO اختر گجر اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی صدر انجمن تاجرہ چودھری نوید حسین وڑائچ اور سابقہ صدر انجمن تاجرہ انصر محمود بٹ بھی موقع پر پہنچ گئے اور ریسکیو 1122 کی 4 گاڑیوں اور اس کے عملے نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگ پر 3 گھنٹے کے اندر قابو پا لیا، جس پر تاجروں کا کہنا تھا ریڑھی سبزی والی ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਿਆਂ ਧਮਾਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਧਮਾਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਦੇ ਕਿੱਦੇ ਦੁਨੀਆ ਟੁਰ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ کہ ہاتھ تو بڑا نقصان ہو گیا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ ہماری دکانوں میں کروڑوں کا سامان جل کر راکھ ہو گیا، لیکن ابھی تک کوئی حکومتی نمائندہ ہماری داد رسی کو نہیں پہنچا۔ تاجروں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے ہماری کچھ داد رسی کی جائے۔ کیمرہ مین ابو بکر کے ساتھ واجد بٹ، سچ نیوز، گجرات۔ مٹیاری میں مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا۔ کپڑوں، جوتوں اور مصنوعی جیولری کی قیمتیں وہم و گمان سے بھی زائد ہیں، جس کے باعث متوسط طبقے کے لیے عید کی خریداری کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ عارف ملک رپورٹ کریں گے۔ عید کی آمد بازاروں میں خریداری کے لیے عوام کا رش بڑھ گیا ہے۔ ایک طرف دکاندار کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے تو دوسری جانب عوام مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ دکانداروں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے، جس سے ہمارا کاروبار بہت ٹھپ پڑ گیا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے کوئی بھی ایسا خریدار نہیں ہے جو اچھی طرح سے خریداری کر سکے۔ جو بنیان ہم 70 روپے کی بیچتے تھے وہ ابھی 150 کی ہو گئی ہے، تو غریب کیا لے؟ وہ بات نہیں جو ہر سال ہوتی ہے، اس وجہ سے روپے سے بھی کم تھے، لوگ کمائے تھے، خریداری تو کم ہوئی ہے، مگر اچھی ہوئی ہے، وہ جو ہوتی ہے ہر سال اس سے نہیں ہے۔ شہریوں اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی نے تو ہماری کمر توڑ دی ہے۔ کیمرہ مین ٹین اشفاق ملا، غلام حیدر ملا کے ساتھ زوار حاجی، عارف علی ملا، سچ ٹی وی نیوز، مٹیاری۔ ہنگو میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شدید ہو گئی ہے۔ کئی گھنٹے بجلی غائب رہنا معمول بن گیا۔ بجلی نہ ہونے کے بعد شہری گرمی سے نڈھال دکھائی دے رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے عصمت اللہ۔ ہنگو میں وابڈہ حکام کی جانب سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام سے عید کی خوشیاں بھی چھین لی۔ شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 گھنٹے جبکہ دیہاتی علاقوں میں 20 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث بجلی سے وابستہ تمام کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہر آدھے گھنٹے بعد بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہو کر گھنٹوں بجلی غائب رہتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف عوام کو بلکہ بجلی سے وابستہ کاروبار کرنے والوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے۔ 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے بھی بجلی نہیں ہوتی، ہماری چیزیں خراب ہوتی ہیں، کوئی کیک وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں، اس طرح نقصان ہوتا ہے۔ بجلی نہیں ہوتی، کاروباروں پر بھی بہت اثر پڑا ہوا ہے۔ لوگوں کی خوشیاں یہ بجلی والوں نے چھین لیا ہے۔ شام ہوتی ہی اکثر بجلی غائب رہتی ہے، جس کی وجہ سے عید کی خریداری کرنا عوام کے لیے مشکل ہو گیا۔ بازار میں لگائی گئی اسٹریٹ لائٹس بھی خراب ہونے کے باعث بازار کی رونقیں مان پڑ گئی ہے۔ کیمرہ مین محمد مہران کے ساتھ عصمت اللہ، سچ نیوز ضلع ہنگو۔
महंगाई के सुनामी के बायस मीठी ईद की खुशियां मांद पड़ गई हैं। तहदियावाला में दिहाड़ीदार तबके के लिए नए कपड़े खरीदना मुश्किल तर हो गया है। मोहम्मद एहसान रिपोर्ट करेंगे। के सुनामी ने ईद के मौका पर आम तबका की खुशियां ही छीन ली। गरीब तबका महंगाई के बायस ज़हनी मरीज होने लगे। ईद की आमद के साथ ही महंगाई के सुनामी ने आम तबका के अरमान पानी में बहा दिए। तहसील तांदलेवाला और इसके मुलहका कस्बात और इलाका जात में महंगाई का तूफान बरकरार है। अशियाए जरूरिया और अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेकाम न आ सका। सच न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने कहा कि महंगाई के खात्मे और दीगर मसाइल के हल के लिए मर्ज़ वजूद में आने वाली हुकूमत भी एक धोखा बन चुकी है। बहुत महंगाई है, खीर होई पई है, बिजली इतना यूनिट बढ़ गया मैं तो की दस नहीं सकते। थोड़ी घंटे बाद जा रही है कि कोई बिजली का कोई सुकून नहीं, हर तरफ आग लगी हुई है। चीनी देख लो, इतनी चीनी महंगी हो गई है, घी ऑयल इतना महंगा हो गया है। ईद पे बच्चों की फरमाइशें और ऊपर महंगाई के तूफान से अब कुव्वत खरीद जवाब दे रही है। यही वजह है कि अशियाए जरूरिया घी, चीनी, चावल और गोश्त के भाव आसमां को छू रहे हैं, जिससे गरीब तबका फाकों की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो चुका है, जिस पे मुख्तलिफ सियासी व समाजी हलकों ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए महंगाई के फौरी खात्मे का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। नवाबशाह में ट्रैफिक का अलमनाक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई। आग लगने के नतीजे में एक ही खानदान के 7 अफराद जान से गए। लाशें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। ईद से कबल अमवात पर इलाका सोग में डूब गया है। जान पर भारी पड़ गई, 7 कीमती जानें चली गई। वाकया पेश आया नवाबशाह के करीब काजी अहमद कौमी शाहरा पर, जहां हैदराबाद से मोरो जाने वाली तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। कार उलटने के बाद खुशक्रेन शाख नहर में गिर गई, जिसकी फौरी बाद कार आग के शोलों की लपेट में आ गई। कार में सवार एक खानदान के 7 अफराद को जलती गाड़ी से बाहर निकालने का मौका ही न मिल सका और बर वक्त रेस्क्यू न होना भी जानी नुकसान का बाइस बना। हादसे में जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन, 3 बच्चे और 1 मर्द शामिल। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां तमाम अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासरा खानदान का ताल्लुक मोरो से है। लाशें आबाई इलाके पहुंची तो मुतासरा खानदान में कोहराम मच गया। एक ही घर से 7 लाशें निकलने पर हर आंख अश्कबार हुई। इलाका सोग में डूब गया। सांगड़ में महंगाई मीठी ईद की खुशियों पर भारी पड़ गई। मुतवसत तबके के लिए नए मलबूसात खरीदना ख्वाब बनकर रह गया है। सैयद रियाज हसन रिपोर्ट करेंगे। ईद उल फितर में चंद दिन बाकी रह गए, शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। चूड़ियां, कपड़े, जूते और ज्वेलर्स के रेट सुनकर शहरी सिर्फ विंडो शॉपिंग करते दिखाई दे रहे हैं। ईद के मौके पर दुकानदारों ने फायदा उठाते हुए दुगने दाम कर लिए हैं। ये ईद कोरोना फ्री तो जरूर है, लेकिन महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी जो है वो कुछ भी खरीद नहीं सकता। जो सूट अगली ईद पे जो को 1000 रुपए पे मिल रहा था, वो इस मरतबा जो है वो 2000 रुपए पे मिल रहा है। हालिया महीनों में खाने पीने की अशिया की कीमतों में तेजी से इजाफे के बाइस लोगों की कुव्वत खरीद बुरी तरह मुतासिर हुई है। इसके बाइस बाजारों में हकीकी खरीदारों की कमी है। सैयद रियाज हसन, सच टीवी न्यूज, सांगड़। ईद करीब आते ही मीरपुर आज़ाद कश्मीर के बाजारों में गहमा गहमी शुरू हो गई। कोई कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियां खरीदने में मसरूफ है तो कोई जूते पसंद करने में। रिपोर्ट करेंगे मीर उस्मान। ईद उल फितर में चंद रोज बाकी हैं। खरीदारी के लिए शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया है। कोई कपड़े के साथ मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां ले रहा है तो कोई जूते पसंद कर रहा है। शहरी महंगाई का रोना तो रो रहे हैं, लेकिन ईद की शॉपिंग भी जरूरी है। शॉपिंग करने आए और कपड़े वगैरह तो ले लिए और झुमके वगैरह कुछ रहते थे तो वो हमने लेने हैं। दुकानदार कहते हैं महंगाई के बावजूद खरीदार बड़ी तादाद में बाजार आ रहे हैं। महंगाई के बावजूद भी ज्वेलरी वगैरह ले रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा इस वक्त रश पड़ा हुआ है। मीरपुर के बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए वही रौनक उमड़ आई है जो गुज़श्ता 2 साल से कोरोना के बायस मांद पड़ गई। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ मीर उस्मान, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। चूड़ियों के बगैर मीठी ईद अधूरी। खुशाब के बाजारों में रंग बिरंगी चूड़ियों के स्टॉल सज गए। खवातीन ने चूड़ियां खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। हामिद नवाज रिपोर्ट करेंगे। चूड़ियाँ ईद के पुरमसरत त्योहार का लाजमी जो समझी जाती हैं। ईद के करीब आते ही बाजारों में रंग बिरंगी खनकती कांच की चूड़ियों के स्टॉल सज जाते हैं। इस वक्त हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था, 7-7 8-8 लड़के काम करते थे, लेकिन इस वक्त महंगाई की वजह से बहुत कम ज्यादा रश नजर आ रहा है। खवातीन की पहली तरजीह अपने कपड़ों के साथ मैच करती चूड़ियों की खरीदारी है। मीठी ईद का मौका हो या कोई और खुशी का त्यौहार, दिलकश और जाज़िब नजर चूड़ियां खवातीन को अपना गर्विदा बना लेती हैं। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज, खुशा।
आबाद में ईद की तैयारियां अपने आखिरी मरहले पर पहुंच गई। खवातीन ने कपड़ों की खरीदारी के बाद पार्लर्स का रुख कर लिया है। सैयद मसरूर अली रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे मुनफरिद और खूबसूरत नजर आना हर औरत का जुनून होता है, और खुसूसन ईद पर तैयारी के लिए वो शहर के खास पार्लर का इंतखाब करती हैं और अपना हुस्न निखारती हैं। ईद के मौके पर तो पार्लर आना ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं आई हूँ फेशियल करवाने, और अभी आईब्रोज भी रहती हैं, और इसके अलावा मैं मेहंदी तो ज़रूर लगवाऊंगी कि मेहंदी तो ईद की क्या सौगात है। फेशियल करवाने के लिए आई थी कि मैं खूब बहुत अच्छी लगूँ। ईद उल फितर में बाकी हैं दिन कम, इसलिए फेशियल, मेडी एंड पेडिक्योर, आईब्रो और बालों के सिंगार के लिए बेइंतहा रश के बायस ब्यूटिशियन भी मुंह मांगे दाम वसूल कर रही हैं। वजह ये कि आपको पता है कि पूरा जो रमज़ान का सीज़न है ये तो ऑफ ही होता है ना, लास्ट के 2 डेज़ काम 3 डेज़ काम होता है, तो अगर हम सीज़न में पैसे नहीं बढ़ाएंगे तो एक तो कमाएंगे कब, दूसरा भी रश इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम उसको नहीं काबू कर सकते काम को। बनाव सिंगार की शौकीन खवातीन दिलकश व खूबसूरत नजर आने के लिए तवील इंतजार भी मुसरत के साथ बर्दाश्त करती हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद मसरूर अली, सच न्यूज़, हैदराबाद। मुबारकपुर में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरी नए डिजाइन के कपड़े और जूते लेने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। यासिर नाइच रिपोर्ट करेंगे। करीब आ रही है और बाजार खरीदारों से भर चुके हैं। अपनों के साथ ईद का जश्न मनाने के लिए बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। खवातीन हो या मर्द, बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई नए कपड़े और नए जूते खरीदने के लिए पूरे जोश के साथ बाजार का रुख कर रहे हैं। बच्चे ईद की शॉपिंग के लिए सबसे ज्यादा पुरजोश हैं। जैसे ही खरीदारी मार्केट में कदम रखते हैं तो फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो जाता है और वालिदैन अपनी जान के टुकड़ों की मर्जी के सामने मजबूर हो जाते हैं। नए कपड़े, नए जूते और ईद के लिए खिलौने ना ले जाएं तो मजा मुकम्मल नहीं होता। यही वजह है कि बच्चे शॉपिंग के इस दंगल में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी तरफ शहरियों का शिकवा है कि हर चीज की कीमत आसमानों से बातें कर रही है, जिसके पास मनपसंद एशिया खरीदना मुश्किल हो गया है। शहरियों का कहना है कि इसके बावजूद अपने प्यारों की फरमाइश और दिल के अरमान पूरे करने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। मेहंदी की खरीदारी भी इसी मेले का दिलकश हिस्सा है। ये सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज़, मुबारकपुर। मीठी ईद में सिंधी टोपी के बगैर लिबास की ज़ेबाइश अधूरी लगती है। ढेरकी में सिंधी टोपी की मांग में इजाफा हो गया है। अब्दुल गफूर रिपोर्ट करेंगे। ईद की तैयारी के लिए नए लिबास की बड़ी अहमियत है। सिंधी सकावत में लिबास उस वक्त मुकम्मल नहीं होता जब तक सर पर टोपी न सजे, बल्कि इसे तोहफे में भी देते हैं। डेरकी की बाजारों में दुकानों पर सिंधी टोपी मौजूद है, जिसमें डोमकी कट, सुमरा कट, बुकटी कट और खानपुरी टोपी मुल्क भर में मशहूर है। ईद के दिन करीब आ रहे हैं, टोपी की सेल बढ़ रही है। हमारे यहाँ सिंध में जो भी त्यौहार हो, सिंधी टोपी और अजरक के अलावा ईद नहीं होती। ईद पे टोपी लाजमी लेते हैं। लिबास की ज़ेबाइश उजागर करने के लिए लोग टोपी को जरूरी समझते हैं। इसे सर पर ताज की तरह सजा कर रखते हैं। कैमरामैन अब्दुल रऊफ के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डेरकी। ईद के दिन हर घर की रौनक समझी जाने वाली फेनियों की मांग में इजाफा हो गया। नारंग मंडी के शहरियों ने फेनियों की खरीदारियों के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया है। मियां मोहम्मद मौजम रिपोर्ट करेंगे। मीठी ईद में मीठा ना हो, ये कैसे हो सकता है। ईद उल फितर की आमद से कबल ही फ्योनियाँ बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। लोग न सिर्फ घरों में बनाते हैं बल्कि अजीज़ों, दोस्तों और रिश्तेदारों को बतौर तोहफा भी भेजते हैं। मीठी ईद के मौका पर फ्योनियों को लाजमी जज्ब समझा जाता है। हम हर साल ये फ्योनी वगैरह बनाते हैं, तो हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं। ये ईद का हम खास तौर पर तैयार करते हैं। ईद के मौका पर जी ललचाती नरम व नाजुक ये फ्योनियाँ मीठे पकवान का लाजमी हिस्सा तस्वर की जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके बगैर ईद बिल्कुल ही अधूरी है। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद मौजम नवाज, सच न्यूज़, नारंग मंडी। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।